विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्न पत्र कालिदास पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, विक्रमोर्वशीयम ये नाटक महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। हम कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को यहाँ देखेंगे और आज का व्याख्यान मैं इसी से प्रारंभ कर रही हूँ। तो विद्यार्थियों, विक्रमोर्वशीयम, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि यहाँ पर पुरुरवा और उर्वशी के प्रणय कथा, उनके विवाह और उनके विवाह के उपरांत की स्थितियों का वर्णन है। 5 अंकों का नाटक है विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। विद्यार्थियों, विक्रमोर्वशीयम का जो प्रथम अंक है, जैसा कि आप सभी को विदित है कि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। विद्यार्थियों, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसीलिए अपने जो आराध्य हैं, जो अभीष्ट हैं, उनका स्मरण किया जाता है। विद्यार्थियों, तो प्रथम अंक का जो प्रथम श्लोक है ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया है। वैदर्भी शैली है, भाषा में जो शब्दों का चयन है उससे ही अर्थ का स्पष्ट हो जाता है। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं प्रथम श्लोक। वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्ये स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिः मृग्यते सह स्थाणुः स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसा यास्तुवः। विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास अपने आराध्य महाशिव की आराधना करते हुए और ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं और इस प्रकार से कह रहे हैं कि वेदांतेषु, अर्थात वेदांत शब्द का अर्थ यहाँ उपनिषद है, अर्थात उपनिषद ग्रंथ जिसे भूमि और अंतरिक्ष को व्याप्त करके रहने वाला सर्वोत्तम पुरुष कहा गया है। यानी उपनिषदों में ये कहा है कि जो सबसे ऊपर स्थित है वो सर्वोत्तम पुरुष जो है, जिसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? ईश्वर। अर्थात अन्य किसी के लिए वो शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए वो शब्द कैसा है? सार्थक है। इसलिए ईश्वर वो ही है जो परब्रह्म है, सर्वोत्तम है और मोक्ष की अभिलाषा करने वाले जिन समस्त प्राणियों ने प्राणायाम इत्यादि साधनों के द्वारा जिसे अपने हृदय में खोजा है, जिसके लिए विभिन्न उपाय और साधन किए हैं, ऐसा जो ईश्वर है, जो मोक्ष को प्रदान करने वाला है और जो निश्चय ही भक्ति योग के माध्यम से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, अपने हृदय में जिसके दर्शन किए जा सकते हैं, वह महाशिव तुम सबको, हम सबका कल्याण करे, हम सबको कल्याण प्रदान करे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ प्रथम श्लोक में हम देखते हैं कि यहाँ महाकवि कालिदास ने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के द्वारा अपने इष्ट भगवान महेश्वर की आराधना की है और उनसे आशीर्वाद मांगा है कि जो ग्रंथ है वह बिना किसी बाधा के निर्विघ्न समाप्त हो जाए। विद्यार्थियों, देखिए अगले श्लोक में देखते हैं हम। प्रणयिषु वा दाक्षिण्यात् अथवा सद्वस्तु पुरुष बहुमानात् श्रीणुत मनोभिर्वहितैः क्रियामिमां कालिदासस्य। विद्यार्थियों, अब क्या होता है कि सूत्रधार यहाँ पर महाकवि कालिदास के सम्मान में श्लोक को कह रहा है, बड़ी ही विनम्रता से झुक करके इस प्रकार से कह रहा है कि मैं
तब तक आप महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने स्नेही पात्रों के प्रति स्नेहवश अथवा श्रेष्ठ कथा वस्तु और नायक के प्रति सम्मान भावना के कारण महाकवि कालिदास की इस कृति का सावधान होकर के मन से श्रवण कीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ आप देखेंगे कि सूत्रधार ने बड़ी ही विनम्रता से महाकवि कालिदास के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट किया है और हम सभी पढ़ने वाले और श्रोतागणों और दर्शकगणों से कहा है कि आप सभी बड़े ही ध्यान से इस नाटक को देखिए अथवा इसका श्रवण कीजिए। तो विद्यार्थियों, वसंत का छंद है, वैदर्भी शैली है। अगला श्लोक देखिए छात्रों। उरुद्भवा नरसखस्य मुनेः सुरस्त्री कैलासनाथम अनुसृज्य निवर्तमाना बंधीकृता विबुध शत्रुभिरर्धमार्गे कृन्दत्यतः करुणम अप्सरसां गणोऽयम्। विद्यार्थियों, सूत्रधार कि उर्वशी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका कारण इस श्लोक में कहा है। देखिए कि नारायण ऋषि की जंघा से पैदा हुई देवांगना जब कैलाशराज कुबेर की सेवा से लौट रही थी, अर्थात नारायण ऋषि की जंघा से जो पैदा हुई वो कौन है, यानी उरु से जो पैदा हुई वो उर्वशी है। और जब वह कुबेर की सेवा करके लौट रही थी तो रास्ते में देवों के जो शत्रु हैं उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया और इसीलिए यह अप्सराओं का जो वृंद है वो करुण क्रंदन करने लगा। विद्यार्थियों, प्रहर्षिणी छंद है, वैदर्भी शैली है। देखिए, नरसखस्य देवांगना उर्वशी को नारायण ऋषि की जंघा से उत्पन्न कहा है। पौराणिक कथा भी है कि जब नारायण ऋषि ने प्रचंड तपस्या की तो उनके तप से भयभीत होकर देवराज ने मुनि के तप को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा और ऋषि ने अपनी अध्यात्म शक्ति से अपने उरु से एक अप्सरा को जन्म दिया और वो उर्वशी कहलाई। उस उर्वशी को देख करके समस्त अप्सराएं लज्जित हो गईं। उर्वशी इतनी अधिक सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के आगे अन्य अप्सराओं की सुंदरता कुछ भी नहीं थी। तो समस्त अप्सराएं लज्जित होकर के लौट गई। तो विद्यार्थियों, ये जो अप्सरा हैं ये अति मानवीय शक्ति से संपन्न है। वसंत का छंद है और वैदर्भी शैली है। तो विद्यार्थियों, क्या हुआ, घटनाक्रम आगे इस प्रकार से बढ़ रहा था कि उर्वशी जब लौट रही थी तो जो देवों के जो शत्रु थे उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ ये व्याख्यान हमारा समाप्त हो रहा है। आगे के श्लोक भी इसी प्रकार से बहुत ही सरल हैं। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही उनका भावार्थ समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा ये व्याख्यान यहीं समाप्त हो रहा है।